कर्तव्य धर्म, ये कर्तव्य धर्म है, ये भी जिनवाणी का सूत्र नहीं है, ये वेद से आया सूत्र है। कर्तव्यमेव धर्मा, कर्तव्य भी धर्म है मित्र, कर्तव्य भी धर्म है। संतान को जन्म दिया है और उसका पालन कीजिए, तुम्हारा धर्म है। पालन करते करते भले तुम मर जाओ, लेकिन पालन की तुम्हारा धर्म है। बीच में छोड़ दिया बोले तुम अधर्म में चले गए। मतलब राज्य किया है तो राज्य का पालन करना तुम्हारा धर्म है। मतलब राज्य काम में इतने तल्लीन हो जाओ भले तुम्हारी दुर्गति हो जाए, कर्तव्य धर्म। मित्र, संतान को जन्म दिया है, उसमें राग प्रणाम थे, भाव बदल भी तो सकते हैं कि जो भाव एक बार हो गए, नियत हो गए, अब बदलेंगे नहीं। भावों की नियतता मानते आप। पड़मनशीलता को भी देखिए, जो राग के परिणाम थे, जो विषय क्षण पूर्व सुख देता था, वही विषय द्वितीय क्षण में मेरे मित्र कष्ट भी देता है। जो बातें सुहावनी लगती थी, वे बातें अब आपको चुभती भी हैं। आज के विषय को उभय पक्ष में देखना। जितने विरागी त्यागी लोग हैं उन्हें भी दो पक्ष में देखना है। जीव आप पापों में लिप्त थे, आज तो मुनिराज बन गए हो, मुनिराज बन गए हो, पापों से विरक्त हो। और पापों में लिप्त पुरुष तुम्हारे सामने कोई आ जाए, उसको यशोधर सागर आप किस दृष्टि में देखना चाहेंगे? जो पुरुष कभी गृहस्थ अवस्था में आपके साथ मित्र जुआ की अड्डे पे जाता हो, आज तुम दिगंबर मुनिराज हो, सारे पाप का त्याग कर चुके हो, वो आदमी आज तुम्हारे सामने आ जाए, उसको किस दृष्टि से आप देखेंगे? ये भूल त्यागियों को सुधारने की जरूरत है। सुब्रत सागरी होता ये है, आप ब्रह्मचारी बने हो ना, आप त्यागी बने हो ना, पूरे कुटुंब को ब्रह्मचारी बना दोगे, पूरे कुटुंब को ब्रह्मचर्य देखना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, यदि कोई ब्रह्मचारी नहीं बन रहा है, उसे हीन भावना से मत देखो। संतान जन्म नहीं लेगी, सनातन धर्म को चलाने वाले तुम जैसे मुनि कहां से आएंगे? व्रत सुबुद्धि से होते हैं, व्रत अपनी विरक्ति से होते हैं, व्रत पापों के उपशमन से होते हैं, व्रत किसी को थोपे नहीं जाते। इसलिए व्रतों को थोपना नहीं कहा गया है, व्रतों को धारण किया जाता है, व्रतों का पालन किया जाता है, न कि थोपे जाते हैं। जो पुरुष आपके साथ आप जैसा था पूर्व में, तब आपको अच्छा लगता था, वही पुरुष आपके विरक्त होने पर आपको बुरा लगने लग गया है। यहां आपको मुनि पना लेके आना है। अब खोजिए, इसमें दीपक में एक गहरा विषय है। स्वामी, इसमें क्या खोजने का? यही तो खोजना मित्र। जो व्यक्ति दीपक के साथ जुआ खेलता था, आज दीपक ने जुए का पूर्ण त्याग कर दिया है और जुआरी उनका पूर्व का मित्र सामने आ गया। अब दीपक के भाव कैसे हो सकते उसके प्रति? खोटी दृष्टि से देखोगे उसको। मत करो इतनी ज्ञानी उससे, भूत तुम्हारा वही है।
10 पुत्रों को जन्म ले करके ब्रजेश भाई, 10 पुत्रों को जन्म दे करके तुम ब्रह्मचारी बन के बैठे हो। 21 वर्ष के युवा को तुम खोटी आंख से मत देखो। तुम इसकी उम्र में थे तब कितने पाप किए थे, उसके पाप को मत देखो। आज तुम्हारे चरणों में आया है, उसको मंगल आशीष दो इस बात का कि बेटा तुम्हारा काम पुरुषार्थ भी धर्म मोक्ष में फलित हो, न कि ऐसा तुम खोटी आंख से देख रहे हो। ये पापी आ गया है मित्र। पापी वे हैं जो असंयम का सेवन करके भी संतान को जन्म नहीं दे रहे हैं। असंयम का सेवन किए संतान को जन्म दिया है तो कम से कम ने एक पाप के बाद दूसरा पाप तो नहीं किया। ये कहां विषय जा रहा है कि जो जीव थोड़े से धार्मिक होते हैं, अधार्मिक लोगों के प्रति जो खोटे भाव लाते हैं, उन्हें ये मालूम ही नहीं है धर्म कौन सी वस्तु है। वृत्ति का भेष बनाना मां धर्म नहीं है। जैसा तुम्हारा परिणाम परमात्मा की प्रतिमा के प्रति श्रद्धा से भरा हुआ है, जैसा परिणाम तुम्हारा जिनवाणी के प्रति है, जैसा परिणाम तुम्हारा गुरुओं के प्रति है, जैसा धर्मात्माओं के प्रति है, ऐसा साम्य भाव पापियों के प्रति भी रखिए। यही जीव पाप क्रम से बदलेंगे तो आपके स्थान पर आएंगे। एकदम गिरा मत मान लो, एकदम गिरा मत मान लो। उनकी पाप वृत्ति को स्वीकार मत कीजिए। जीव द्रव्य को, मनुष्य को हीन मत मानिए। जो बछड़े बैलगाड़ी में चलने की योग्य नहीं बने, उन सबको छांट के अलग कर दिया जाता है। जो योग्य होते हैं उन पर ज्वारी रखी जाती है, वजन ले लाद के चलते हैं। पर जिनको छांट दिया है ना, उसका मतलब ये मत समझ लेना कि इनको अब दूर ही कर दिया, उनको बढ़ने को मौका दिया है। जब बड़े होंगे इन्हीं के कंधों पर पुनः गाड़ी चलेगी। इसी प्रकार से आपको कर्म सिद्धांत ये कह रहा है कि जिस जीव की कर्म की तीव्रता तीव्र है, जिस जीव का अवृत्ति भाव तीव्र है, अशुभ भाव तीव्र है, चारित्र मोहिनी कर्म की तीव्रता है, उसे अभी संयम समझ में नहीं आ रहा है। जब इसी का चारित्र मोहिनी कर्म का उपशम होगा तो मित्र यही जीव अनुवृत्ति महावृत्ति के रूप में तुमको दिखाई देगा। हलचल न करके समझो बयान, इसे आप सामान्य विषय मत समझ लेना। ये वो विषय चल रहा है पीयूष, अपने परिणाम तुम कैसे संभाल के रख सकते हो। संयम के प्रति तुम्हारे परिणाम पवित्र हैं, वो असंयम के प्रति क्रूर है। हम तो मां सत्ता से देखेंगे। असंयम के प्रति क्रूर है, मां सत्ता से देखेंगे। बोले क्या देखोगे? भाव दशा तुम्हारी क्रूरी है। सांप मित्र मेढक को निकल जाता है, चूहों को निकल जाता है, मनुष्यों को भी डस लेता है, फिर भी क्या तुम सांप को मारोगे? बस ठहर जाइए। सांप मनुष्य को भी डस लेता है, प्राणियों को खा लेता है, निगल लेता है, तब भी हम जैन हैं। उन जीवों को तो बचाएंगे, लेकिन सांप को भी बचाएंगे, उसको मारेंगे नहीं। यही कहेंगे ये भी भगवान आत्मा, छोड़ दो इसको। जब तुम सांप जैसे जहरीले प्राणी के लिए रक्षा करने की बात करते हो, ऐसी वासना को जहरीला कोई पुरुष है
उसको भी मारना मत, उसकी भी रक्षा करना। मित्र, सांप मर करके इंसान बन सकता है, वासनाओं के अजगर भी मित्र वासना छोड़ करके साधु बन सकते हैं। जैन दर्शन को समझिए। नहीं स्वामी, उन लोगों से बात नहीं, तो डाकू लोग हैं, उनसे दूर रहते हम लोग। हाँ, डाकू से दूर रहते अच्छी बात है, पर डाकुओं से आप निवृत्त करते हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। डाका नहीं डालना चाहिए आपको, डाकुओं की आदत नहीं सीखना चाहिए आपको, पर डाकुओं के अंदर भी भगवान आत्मा है। एक पक्ष का धर्म सीखा पीयूष, आप लोगों ने एक पक्ष का धर्म सीखा है। शुभ क्रिया को शुभ समझा है, शुभ क्रिया करने वाले को शुभ समझा है, जबकि शुभ क्रिया और शुभ करने वाले तुम्हारा शुभ है ही नहीं है। ओह चक्रेश, आप समझ सकते हो। एक व्यक्ति ने आज मेरा प्रवचन समझ ले, मैं खुश रहूंगा। आवश्यकता है कि दुनिया के लोग मुझे समझ पाए। पीयूष जैसे पंडित शुभ क्रिया को धर्म कह रहे हैं और शुभ क्रिया करने वालों को धर्म महात्मा मानते हैं, जबकि शुभ क्रिया और शुभ क्रिया करने वाले पीयूष का शुभ उपयोग था ही नहीं। समझने की कोशिश करिए, मैं फिर से कह रहा हूं, शुभ क्रिया और शुभ क्रिया करने वाले लोग पीयूष पंडित के मित्र शुभ क्रिया शुभ उपयोग नहीं है। यहां लोग भ्रांत हैं। मैं जो वर्तमान में देख रहा हूं मंदिरों में, एक दूसरे को ऐसे देखते कि कोई शत्रु आ गया है, कि ये लोग बेचारे जितने धर्मात्मा लोग जो धर्म सिखा रहे हैं, ये कसाय भड़का रहे हैं। एक कह रहा है कि हरा श्रीफल लाइए, यदि नहीं लाए तो मिथ्या दृष्टि। एक कह रहा है तो हरा हटाइए, फेंक दो, और नहीं फेंका तो मिथ्या दृष्टि। ओ तुम क्या सिखा रहे हो? चाहे सूखा चढ़ाते चाहे गीला चढ़ाते, मित्र तुम कसाय करवा रहे हो। किसी का उपयोग सूखा चढ़ाने में अच्छा लगता है, उसको चढ़ाने दो। कोई गीला चढ़ा रहा है, चढ़ाने दो। आपके मंदिर की व्यवस्था है तो धीरे से प्रार्थना कर लो, बोले हमारे मंदिर में ये परंपरा नहीं है, इसलिए आप विकल्प मत करना। ये अच्छी बात थी, और उस मंदिर की व्यवस्था देख करके अपन को जिद नहीं करना चाहिए थी। क्षेत्र की परंपरा भाई, दक्षिण भारत में जाएंगे गीले गीले मिलेगा, मध्य भारत में आएंगे सूखे सूखा मिलेगा, अन्य प्रांतों में जाके दोनों मिल जाते हैं। आप क्षेत्रीय जनपद सत्य का ध्यान रखिए, जनपद सत्य का ध्यान रखिए। श्री मूलाचार्य जी में 10 प्रकार के सत्य की व्याख्या है। मित्र गोमट साथ जी में 10 प्रकार के सत्य की व्याख्या है, उसमें एक जनपद सत्य भी है। आगम सत्य के साथ साथ आगम में ही जनपद सत्य लिखा हुआ है, लेकिन उसको इतना अवगत जरूर का धारण देना कि जनपद सत्य होने पर भी आगम सत्य को भूल मत जाना। इतना विश्वास को जरूर दिला देना। जैसे कि मित्र चावल कहिए, भात कहो, ओदन कहो, चोरू कहो, ये सब किसके नाम है? भात के। जनपद सत्य है। हमारे यहां तीर्थंकर परमेश्वर साधु परमेश्वर को स्वामी कहते हैं। सिद्धांत पेक्षा जो आगम ग्रंथों पर संस्कृत टीका लिखते हैं उन्हें स्वामी कहते हैं। दक्षिण भारत में हर एक सामान्य आदमी को स्वामी बोल देते हैं। वहां पर तो देखा भैया, स्वामी बोलते हैं। जनपद सत्य है, विवाद का विषय नहीं है, जनपद सत्य है। कहीं सास ससुर के पैर दमाद पड़ते हैं, और कहीं दमाद के पैर सास ससुर पड़ते हैं। लड़ो मत,
जनपद सत्य है, छोड़िए। ऐसा लोक में देखा जाता है, जनपद सत्य है। मित्र, कई जगह हमने देखा मंदिरों में द्रव्य चढ़ाने का जो स्थान रहता है वो ऊंचा रखते हैं और जिससे चढ़ाते वो नीचे थाली रखते हैं। कई चढ़ाने वाली थाली को नीचे रखते हैं और जिसमें द्रव्य अपना रहता ऊंचा रखते हैं। मत टेंशन करो, जनपद सत्य छोड़ो। हे मित्र, कोई महावीर अष्टक पढ़ के स्तुति कर लेता है, वंदना कर लेता है, तो कोई भक्तामर करके वंदना करता है। लड़ते क्यों? वंदना होना चाहिए। मैं महावीर अष्टक ही पढ़ूंगा तो मैं भक्तामर ही पढ़ूंगा। अभी तुम धर्म को जानते नहीं हो। स्तुति वंदना होना चाहिए, चाहे शंभु स्तोत्र पढ़ के आप स्तुति करें, चाहे सुप्रभात करके स्तुति करें। मुनियों का अष्ट कर्तव्यों में जो है, षट आवश्यक कर्तव्यों में एक कर्तव्य है स्तुति वंदना। वंदना स्तुति होना चाहिए। अब तुम लड़ने बैठ के बोले हम तो शंभु स्तोत्र ही पढ़ते हैं, वे ही श्रेष्ठ हैं, तो कोई कह रहा नहीं नहीं नहीं, हम तो जो है ना सुप्रभात पढ़ते हैं वही श्रेष्ठ हैं। तुम क्रियावादी हो, मात्र क्रिया में धर्म मान बैठे हो। यहां समझो ज्ञानी, जो शास्त्रों में लिखा है वे कहां से खोज के लाओगे आप क्रियावादी? तुम्हारे बीच में मिलेंगे क्रियावादी। ये तुम्हारा मतलब, तुमको ये समझ में ही नहीं आ रहा इनका उद्देश्य क्या हमारी क्रिया का है। मित्र, पीयूष का सोपयोग तो आत्मस्थ था। आत्मस्थ से तात्पर्य सद्भूत भावने से देखिए, जो क्रिया कर रहे थे वो योग का कर्म चल रहा था, योग की क्रिया चल रही थी। जो दूसरा शुभ क्रिया करते दिख रहा है वो उसकी शुभ क्रिया चल रही है। शुभ क्रिया में सु उपयोग उन्हीं के पास है। शुभ क्रिया में सु उपयोग उन्हीं के पास है जिनकी कसाय मंद है और लेसा स्थान विशुद्ध है। कसाय मंद नहीं हुई, लेसा स्थान विशुद्ध नहीं हुए तो चक्रीय क्रिया में भी संक्लेशता देखी जाती है। पर हर व्यक्ति क्रिया में संक्लेशता करता है ऐसा भी मत कहना। कुछ लोग क्रिया भी करते हैं और परिणाम प्रशस्त रखते हैं। उनका योग भी शुभ है, उपयोग भी शुभ है। और कुछ जीव योग को शुभ दिखाते हैं, उपयोग शुभ नहीं है। क्रिया धर्म, पुण्य धर्म, सबसे ज्यादा हत्या इसने फैलाई है। चक्रिस पुण्य धर्म बेटा सबसे ज्यादा हत्या इसने फैलाई है। किसने? पुण्य धर्म। जितने लोग सुन रहे हैं बड़े विवेक के साथ सुनना, सबसे ज्यादा अनाचार इसने किया है पुण्य धर्म।